बन जाता है। जरूरत की सामान कहां से लेते हैं? बगल के दुकानदार से। दुकानदार बनाता नहीं है, ये भी कहीं से लाता है, ये होलसेलर से लाता है, होलसेलर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर सीएनडेफ से और सीएनडेफ कंपनी से। मान लीजिए मार्कर है, इसको बनाने में 80 पैसा खर्च हुआ, 20 पैसा मुनाफा रख के कंपनी ने 1 रुपये में लॉन्च किया। ये 10 पैसा लेता है और ये भी 10 पैसा लेता है, ये भी 10 पैसा लेता है और ये भी 10 पैसा लेता है। एक मार्केट सर्वे है कि 1 रुपये का सामान कंपनी से निकलती है, 20 के लोग 40% खा जाते हैं, कोई ज्यादा ले कोई कम ले। इसमें विज्ञापन कराई जाती है, लागत का 50% पैसा खर्च होता है और ये कस्टमर से ही जोड़ के वसूल कर लिया जाता है। इसमें भयानक डुप्लीकेसी होती है, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं नकली तेल नकली घी। आज से तकरीबन 100 साल पहले कनाडा के शास्त्री ने रिसर्च किया, 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर, नंबर 2 पे कंपनी, बीच के लोगों को नंबर 3 पे रखा गया। कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों रखा गया? दुनिया में हर चीज का संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉय। कभी सुना है कि दुनिया में हर चीज का संगठन है, ग्राहकों का कभी सुना कि एक संगठन बना उसमें? अगर सारे ग्राहक संगठित हो गए, इधर से खरीदारी करना बंद कर दे तो व्यवस्था चलेगी, और अगर कंपनी हट जाए तो भी नहीं। लेकिन देखा गया कि इस पूरी व्यवस्था में इनकम नंबर 1 कौन है? इनकम में बीच के लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। आज विज्ञापन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है, 2.5 लाख करोड़। ये जो बीच के लोग हैं सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपए बना रहे हैं। ये सारा पैसा किसका है? कस्टमर का। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1, लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग नंबर 1 है, क्या इनकम में इसका कोई नंबर है? 0। देखा गया कनाडा के शास्त्रियों ने देखा कि इस पूरी व्यवस्था का हीरो है कस्टमर। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। तो कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। एक किसान खेत में अनाज बोए, मेहनत करे, मजदूरी करे, उसको काट के लाया अनाज और खाने पर उस किसान को दे दिया जाए और उसका लाभ कोई और लेके चला जाए, बताइए वो किसान बर्दाश्त करेगा? लेकिन इस कस्टमर के साथ कुछ सही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि इस पूरी व्यवस्था का हीरो है कस्टमर। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समय बेचता है, श्रम बेचता है, पैसा को पैदा कौन कर रहा है? कस्टमर। लेकिन उसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न हो रहा है कोई और लेके जा रहा है। इस ग्राहक के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस बीच का जो व्यवस्था में जो प्रॉफिट उत्पन्न हो रहा है उस लाभ का हकदार ये है, ये इसको मिलना चाहिए। ये बीच वाले को किस बात का पैसा मिलता है? तो कनाडा के साथियों ने इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में जो लाभ उत्पन्न हो रहा है इसको मिलना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं था। क्यों? कस्टमर हटाएंगे बिजनेस चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कंपनी और कस्टमर का होना जरूरी है। लेकिन देखा गया कि अगर बीच के लोगों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट कस्टमर और कंपनी को जोड़ दिया जाए तो बिजनेस चल सकता है। तो देखा गया कि चल सकता है। तो जोड़ने के लिए एक सिस्टम इजाद हुआ, इसी को डीएसएम बोलते हैं, इसी को एमएलएम बोलते हैं और इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और इसी व्यवस्था पे इंडिया में जो कंपनी काम करे उसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका, मार्केटिंग करने का सही तरीका। तो सही तरीका ये है, तो क्या ये तरीका गलत है? गलत नहीं है। किसी को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते। ये पुराना तरीका है। ये बैलगाड़ी के जमाने चली आ रही है, धोती कुर्ता लोग पहनते थे तब से चली आ रही है। आज पूरी दुनिया में सारी व्यवस्थाएं बदल गई। बैलगाड़ी खत्म हो गया, धोती कुर्ता वाले लोग पता नहीं कहां गायब हो गए, सारी व्यवस्था बदल गई। लेकिन ये बैठ करके धंधा करने वाला तरीका आज भी जारी है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद ये व्यवस्था पूरी तरह से भारत से बदलेगी। आज विदेशों में 80% मार्केटिंग एमएलएम से हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड से। जितना भी विकसित राष्ट्र है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सारे के सारे देशों में वो विकसित हुए ही है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और 20% जो है वो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं। अभी भारत में मात्र 1% है डीएसएम में, और मॉल में भी लोग घूमने जाते हैं। अब सोचिए 1% मात्र है, आने वाला समय में 80% भारत में आएगा। तो बहुत बड़ा अवसर है। अब बात करते हैं आर्थिक। यहां पे 1 रुपए का सामान कंपनी 1.45 में देती है। यहां 1 रुपए का सामान कितने मिल रहा था? 1.90। तो यहां 1 का सामान 1.45। पहला फायदा क्या हो गया? सामान सस्ता हुआ। सस्ता क्यों हो गया? बीच के विज्ञापन हमारी कंपनी नहीं कराती। कभी टीवी पे देखा, कभी अखबार में देखा नहीं। यहां पे पूरी की पूरी नकली सामान बनाते थे ये। अब ये हट गए, डायरेक्ट कंपनी से आपको मिलेगा तो 100% ऑरिजिनल मिलेगा। डायरेक्ट आपको नकली सामान की संभावना खत्म हो जाती है। अब यहां पे हमारे पिताजी खरीदे, पिताजी के पिताजी खरीदे, हम लोग भी खरीदते आ रहे। क्या मिला? 0। लेकिन हमारी कंपनी आपसे ई केवाईसी मांगती है। जैसे ही केवाईसी ओके होता है, कस्टमर से बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपने जो 1.45 पे किया, ये डायरेक्ट आ गया कंपनी के पास। कंपनी पहले 1 रुपया कंपनी को मिलता था। कंपनी कहती कि आज भी हमको 1 रुपया से मतलब है, ये 20 पैसा इसी में मुनाफा शामिल है। कंपनी कहती है कि हमको 1 रुपया से मतलब है, ये जो 45 पैसा है ये आपके खून पसीने की कमाई जो बीच के लोग खा जा रहे थे, यही पैसा हम आप में बांट देंगे। यानी 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है। अब 45% लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। सर थोड़ा इसको मिटाइए जरा सर। ये 45% लेने के लिए काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? हमारी कंपनी कहती है यूज द प्रोडक्ट एंड
यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। हमारी कंपनी कहती है कि आप अपना घर का सामान हमारे यहां से ले जाइए, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। भाई आज तक हम लोग यही तो करते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। तो कंपनी कहती है कि आप अपनी दुकान बदल लीजिए, पहली बार में 2000 रुपए का सामान आप हमारे यहां से ले जाइए और 2 लोगों की दुकान बदलवा दीजिए। ऐसा करने से एक नेटवर्क बनता है। कैसे बनता है? हर आदमी का एक फ्रेंड सर्किल है, रिलेशन है, फ्रेंड है, रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन। अब ये 2 आदमी मिलकर 2-2 को लाए तो कितने हो गए? तीसरे आदमी, हर आदमी का फ्रेंड रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन, बस 2 आदमी को पता। अपनी दुकान बदलिए, 2 लोगों को बदलवा देंगे। तीसरे महीने कितने हो गए? चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने, हर महीने। देखिए हर आदमी 2-2 को ला रहा है, आप नहीं ला रहे। 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने और 12वें महीने 4096। अब देखिए पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आप सबसे टॉप पे हैं, सारे लोग आपकी टीम में हैं। कितने लोग आ गए 3 महीने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 3 महीने में 2 4 6 8 14, 4 महीने में ऐसे जोड़ेंगे तो 8000 लोग आ गए। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में 5000 परचेज गोलों का सामान जाता ही जाता है भाई साहब, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना। अब 8000 गुना 5000 करेंगे तो 8 25 40 पर 3 और 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, 4 करोड़ का बिजनेस होता है। 4 करोड़ का कंपनी 45% बांटती है। कैसे बांटती है? 10% से लेके इसमें कंपनी बोनस के रूप में देती है, फ्री प्रोडक्ट के रूप में देती है, इस सारे लोगों में बांट देती है। 2% से लेके 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बांट देती है, तो 32% नीचे चला गया।